हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप आईटीआई पास छात्र हैं तो फाइनली आप सभी के लिए मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से नई रिक्रूटमेंट की जानकारी आ चुकी है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिले जिसका लोकेशन मुंबई होने वाला है और ये जो वैकेंसी है कंट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, मतलब कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, साफ तौर पे लिखा गया है कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है और इस पे आपको नियुक्त किया जाएगा। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, कौन से छात्र अप्लाई कर पाएंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और कब से ये फॉर्म भरा जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और कोई भी किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो इस वैकेंसी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो नीचे आप आइए स्क्रॉल करते हुए और इस नोटिफिकेशन में आपको जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दिया गया कि ये जो फॉर्म है वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो भारतीय हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा वो 12 अगस्त से, जी हाँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, साफ तौर पे लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फॉर्म 12 अगस्त 2023 और इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त 2023 रखा गया है। मतलब कि 12 से 21 अगस्त के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे, ज़्यादातर जो सीट आपको देखने को मिलेंगी आईटीआई छात्रों के लिए ही देखने को मिलेगी। जैसे कि पहला आप यहाँ पर ट्रेड देखिए, यहाँ पर एसी रिपरेशन मैकेनिक रखा गया है, कारपेंटर है, इसके बाद यहाँ पर सीपर ग्राइंडर है, इसके बाद यहाँ पर कंपोजिटिव वेल्डर है, कंप्रेसर अटेंडेंट है, डीजल कम मोटर मैकेनिक है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेन ऑपरेटर है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो और भी ट्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। फीटर ट्रेड है, गैस कटर है, हिंदी ट्रांसलेटर है, इसके बाद जूनियर ड्रॉपमैन इलेक्ट्रिकल है, जूनियर ड्रॉपमैन सिविल है, जूनियर ड्रॉपमैन मैकेनिकल है और यहाँ पर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के अंतर्गत देखने को मिल जाती है और यहाँ पर साथियों जूनियर क्वांटिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एनडीटी के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर मिल राइट मैकेनिक और पेंटर, पाइप फिटर और यहाँ पर प्लेनर इंस्ट्रूमेंटर इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल जाता है, प्लेनर इंस्ट्रूमेंटर मैकेनिकल देखने को मिल जाता है, पेंटर आपको और भी बहुत सारे आपको ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। टोटल यदि यहाँ पर बात करें साथियों ट्रेड की तो आप यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 35 ट्रेड है और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे आईटीआई के भी छात्र अप्लाई कर पाएंगे और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे और जो छात्र डिप्लोमा धारक है वो लोगों के लिए भी ये भर्ती है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट वाइज इसका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो सबसे पहला जो पोस्ट आपको बताया एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक का, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे छात्र जिनके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे और ये जो आपका होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के तौर पे, मतलब कि एसी रेफ्रिजरेशन एंड मैकेनिक के अंतर्गत आपका होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपके पास जो होना चाहिए 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा जो ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है कारपेंटर का, इसमें भी आपसे मांगा गया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ये आपका इसी ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पर देखिए इस पर ग्राइंडर है और इसमें भी आपका जो मांगा गया साथियों एनएससी सर्टिफिकेट मांगा गया है और ये आपका इसी ट्रेड से होना चाहिए। तो सब में जो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और 1 साल का यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो आपके पास यदि एक्सपीरियंस है आपका किसी भी फील्ड में जिस ट्रेड से आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ड्राइवर के पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे जो छात्र 10वीं पास है वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या जो छात्र यहाँ पर इंडियन आर्मी फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन में
हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो छात्र यहाँ पर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका जो होना चाहिए कम से कम 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर देखने को मिल जाता है। इसमें जो अप्लाई कर पाएँगे आईटीआई के छात्र, लेकिन आईटीआई के बाद जो छात्र अप्रेंटिस किए हैं वो लोग अप्लाई कर पाएँगे। इसमें जो ट्रेड रखा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक करेंट ऑपरेटर भी रखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट ऑपरेटर में आप अप्लाई कर सकते हैं, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो भी आपको यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर फिटर ट्रेड देखिए, गैस कटर देखिए, सब में यहाँ पर आपसे जो माँगा गया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट माँगा गया है। तो आपके पास यदि होगा तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस का और कब से अप्लाई, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कब से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, और इसके बारे में सभी यहाँ पर चीज़ें गाइडलाइन के तौर पे जानकारी दे रखी है। जो छात्र यहाँ पर डिप्लोमा धारक है, ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर आईटी के अंतर्गत भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सिविल के अंतर्गत भी पोस्ट देखने को मिल जाता है, तो इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको और भी सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ऐज की। कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे? तो मिनिमम जो यहाँ पर ऐज रखा गया है, यहाँ पर देखिए 38 यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 18 से जो आपका होना चाहिए साथियों, आपका 18 से 38 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पहले ही इन्होंने लिख दिया है मिनिमम, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मिनिमम आपका 18 है और मैक्सिमम आपका जो है 38 होना चाहिए, जिसमें जो छात्र एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 साल के छूट है, और ओबीसी के छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है, एससी/एसटी वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। तो फॉर्म भरने वाले छात्र ध्यान रखिएगा। बाकी यदि बात करें साथियों, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिले, कंट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, तो इसमें एक निर्धारित समय है कि आपको इतने दिनों तक ही इसमें आपको रखा जाएगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। तो इसमें जो आपका रखा गया 3 साल ऐसे रखा गया, और +1+1 इस तरह रखा गया है। तो कम से कम आपको 5 साल तक इसमें आपको नौकरी के तौर पे रखा जाएगा, उसके बाद आपका निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन की बात करें, तो सिलेक्शन जो आपका होने वाला है रिटेन टेस्ट के अंतर्गत इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। ध्यान रखिएगा रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद साथियों इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो भी आपका जिस फील्ड से एक्सपीरियंस है उस फील्ड से आप अप्लाई कीजिएगा, और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कोई भी इसमें अदर प्रक्रिया नहीं रखी गई है। रिटेन टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर 100 मार्क का रहेगा, और यहाँ पर जो रिटेन टेस्ट है साथियों ये आपका 60 है, और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है पोस्ट एक्सपीरियंस में यहाँ पर 60 मार्क है, और जो पोस्ट के साथ यहाँ पर जो छात्र अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक्सपीरियंस है उनका भी यहाँ पर जो रखा गया है, यहाँ पर 100% भी रखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जानकारी दे रखी है। रिटेन टेस्ट के अंतर्गत ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई अदर प्रक्रिया नहीं रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि आपका जो एग्ज़ाम निकल जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और ये कहाँ पर बुलाया जाएगा, आप जो भी फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी का यूज़ करेंगे, उसी समय आपको जानकारी मिल जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।